उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड में बैकफुट पर आ गई है कांग्रेस पार्टी। जी हां, चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी सूची को लेकर घमासान चल रहा है। रामनगर और लालकुआं के विद्रोह के बाद पार्टी बैकफुट पर है। दूसरी लिस्ट के प्रत्याशियों के सिंबल फिलहाल रोक दिए गए हैं। हरीश रावत ने कहा है कि रामनगर से ही चुनाव लड़ूंगा। रामनगर से ही हरीश रावत के नाम के ऐलान होने के बाद से मौजूदा विधायक रणजीत सिंह ने बगावत कर दी है, जिसके बाद से पार्टी आला कमान हलकान नजर आ रहे हैं। दरअसल रणजीत सिंह दूसरी लिस्ट जारी होने से पहले ही जिस तरह से रामनगर में हरीश रावत की दावेदारी वाला ऑडियो वायरल हुआ था, उससे नाराज थे। इसके बाद दूसरी लिस्ट में कांग्रेस ने उन्हें रामनगर से प्रत्याशी भी घोषित कर दिया, जिसके बाद विधायक रणजीत सिंह निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। माना यह जा रहा है कि इसके बाद हरिद्वार ग्रामीण, लालकुआं या फिर काला डोंगी सीट हरीश रावत के लिए विकल्प हो सकती है। लेकिन विरोध के स्वर बुलंद होने के बावजूद भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने घोषणा की है कि वो 28 जनवरी को नामांकन करने जा रहे हैं। बिल्कुल, हरीश रावत अब रामनगर की सीट से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो सीट से मौजूदा विधायक हैं उनका टिकट कटने की वजह से उनकी नाराजगी सामने आ रही है। कल जब हरीश रावत से भी बातचीत की थी हमारे संवाददाता ने और एबीपी गंगा ने, तो उनका कहना था कि वो मेरे छोटे भाई हैं, कदम कदम पर उन्होंने मेरा साथ दिया है। मैं यही चाहता हूं कि वो इस बार भी साथ रहेंगे। और आइए और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं इस बड़ी राजनीतिक खबर पर। रवि केंतुरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास ज्यादा जानकारियां हैं। रवि, दूसरी जो सूची जारी हुई थी उसके बाद कल खबर आई कि इसमें बदलाव हो सकता है और रामनगर के अलावा भी कहीं से चुनाव लड़ सकते हैं और रामनगर वापस रणजीत रावत को दिया जा सकता है। लेकिन क्या हरीश रावत अभी भी रामनगर से ही चुनाव लड़ने पर अड़े हुए हैं और उनके नामांकन की जो बात है उस पर भी विस्तार से जानकारी दें? बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए हरीश रावत को जब रामनगर से टिकट फाइनल हुआ है तो उसके बाद ही बगावती सुर जो है तेज हुई कांग्रेस में और रणजीत रावत ने ये दावा किया है कि 5 साल से वो अपनी मेहनत रामनगर सीट पर कर रहे हैं, लेकिन हरीश रावत अगर वहां से चुनाव लड़ते हैं तो वो निर्दलीय मैदान में उतरेंगे। हालांकि पार्टी ये चाहती है कि रणजीत रावत सल्ट से चुनाव लड़े, लेकिन रणजीत रावत इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर हरीश रावत की बात करें तो उनका कहना है कि उनका जो राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई रामनगर से हुई और इस बार वो रामनगर से ही चुनाव लड़ना चाहते हैं। अब हरीश रावत ट्वीट भी कर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में पार्टी क्या सोच रही है देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल जहां तक हमें लगता है अभी इतना आसान नहीं होगा कि हरीश रावत का जो टिकट रामनगर से फाइनल किया गया है उसको बदला जा सके। हालांकि कई ऐसी सीटें हैं जहां से हरीश रावत के चुनाव लड़ने की चर्चाएं तेज हुई हैं, लेकिन फिलहाल अभी हरीश रावत अड़े हुए हैं और उन्होंने ये बात भी कही है कि वो रणजीत रावत को मना लेंगे। हालांकि कल का पूरा दिन अगर बात करें तो रणजीत रावत अपनी बात पर अड़े रहे और उनका कहना है कि जो उनके समर्थक हैं वो चाहते हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ें। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम के बीच देखें तो कभी रणजीत रावत हरीश रावत के बिल्कुल खासम खास माने जाते थे और आज ये दोस्ती जो है दूसरा रूप ले चुकी है और हम ये कह सकते हैं कि अगर इस तरीके से होगा तो पार्टी को जरूर यहाँ पर नुकसान हो सकता है और भाजपा इस सीट पर दीवान सिंह बिष्ट जो है फायदा ले सकते हैं। तो यहाँ पर कांग्रेस को दोनों तरीके से सोचना होगा, लेकिन फिलहाल अभी हरीश रावत ये कह चुके हैं कि वो रामनगर से ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उनकी सीट भी फाइनल कर चुकी है हाईकमान, तो अभी उसका बदलना इतना आसान भी नहीं होगा। रणजीत रावत को सल्ट इस वक्त जो है कांग्रेस लेकिन रवि सिंबल रोके गए हैं। खबर यह है कि दूसरी सूची में सिंबल्स का अलॉटमेंट रोका गया है। मतलब यह कि पार्टी का आला कमान पुनर्विचार कर रहा है दूसरी सूची पर इस वक्त। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर देखिए जो दूसरी सूची आई थी उसके बाद विरोध के सुर चाहे रामनगर से हो या फिर डोईवाला से हो, ऋषिकेश से हो, तमाम जगह से आए हैं और कई ऐसे प्रत्याशियों को इसमें तरजीह दी गई है जो बिल्कुल नए हैं और इससे पहले कई लोग यहाँ पर जो तैयारियां कर रहे थे, लेकिन अचानक से कुछ नए नाम आए हैं, जिसके बाद जो सिंबल रोकने की बात है उसी से ये बातें आगे आई कि क्या हरीश रावत की सीट को भी बदला जा रहा है। तो जो सिंबल रोके गए हैं आज इस पर स्थिति साफ हो जाएगी कि क्या कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं जिनको बदला जा सकता है और क्या हरीश रावत भी उसमें है कि उनको रामनगर से सीट से बदला जा सके। तो तमाम चीजें कांग्रेस को देखनी है, लेकिन फिलहाल अभी कई सीटों पर विरोध है और रणजीत रावत वहां पर अड़े हुए हैं कि वो रामनगर से चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कांग्रेस हाईकमान भी ये चाहती है कि रणजीत रावत को मनाया जा सके ताकि रामनगर सीट से अगर बदलाव होता है तब भी पार्टी को नुकसान होगा बदलने की जब सीट बदली जाएगी। तो ऐसे में कोशिश की जा रही है कि रणजीत रावत जो है वहां से अगर पार्टी के अंदर से बगावत के सुर होंगे तो जाहिर सी बात है दूसरी पार्टियों को इसका फायदा हो सकता है। देखने वाली बात होगी किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अब सामंजस्य बिठाती है या फिर रणजीत रावत निर्दलीय चुनाव वहीं से लड़ेंगे, ये देखना होगा। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।
वहीं रामनगर से हरीश रावत को टिकट मिलने पर जहां मौजूदा विधायक रणजीत सिंह ने बगावत कर दी है, तो वहीं लालकुआ सीट से संध्या डालाकोटी को प्रत्याशी बनाए जाने पर पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल नाराज हैं। बिल्कुल, टिकट बंटवारे से खफा पूर्व मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। और आपको बताएं कि घोषित प्रत्याशी संध्या डालाकोटी हरीश चंद्र से मिलने पहुंची थी, मगर हरीश चंद्र दुर्गापाल के समर्थकों ने उन्हें रोक लिया। बिल्कुल, बताया ये जा रहा है कि हरीश चंद्र दुर्गापाल के आवास पर आशीर्वाद लेने पहुंची संध्या डालाकोटी को जब रोका गया तो वो आवास के बाहर ही धरने पर बैठ गई और मिलने की जिद करने लगी, जिसके बाद दुर्गापाल के समर्थकों ने कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। पूर्व मंत्री दुर्गापाल के आवास पर लगा कांग्रेस का झंडा भी उतार दिया गया है। इसी दौरान दुर्गापाल ने हाथों में माइक लेकर समर्थकों के साथ कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया। बात मिल रहा है और जनता के सहयोग के आधार पर हम निर्णय लेंगे और चुनाव के मैदान में जाएंगे। कांग्रेस से आपने इस्तीफा दे दिया है? कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया आपने? पार्टी से इस्तीफा मैंने आज घोषणा कर दिया। जब एक प्रदेश के संगठन ने, केंद्र के संगठन ने एक महिला को जिम्मेदारी दी, वो मातृशक्ति जो इतने यहाँ पर पुरुष बैठे हुए उनकी जगत जननी है, आज ऐसा क्या कारण रहा है जो ये मेरे को आज अपना आशीर्वाद देने को तैयार नहीं है। और अगली खबर का रुख करते हैं, कुशीनगर से है। आरपीएन सिंह के जाते ही कांग्रेस में भगदड़ मच गई है। कांग्रेस के घोषित प्रत्याशी ने भी इस्तीफा दे दिया है। पडरौना विधानसभा के घोषित प्रत्याशी ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। मनीष जायसवाल को कांग्रेस ने वहां से अपना प्रत्याशी बनाया था। बिल्कुल, पूर्व जिलाध्यक्ष राजकुमार सिंह ने भी कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू को अपना इस्तीफा भेज दिया है, तो नाराजगी का दौर अब शुरू हो चुका है। मनीष जायसवाल को कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी बनाया था, पडरौना से घोषित प्रत्याशी जिन्होंने पार्टी का दामन छोड़ दिया है। आरपीएन सिंह के जाते ही जो भगदड़ है पार्टी में शुरू हो चुकी है। पडरौना से घोषित प्रत्याशी ने भी अपनी दावेदारी छोड़ दी है। बड़े नेता के पार्टी छोड़ने के बाद क्या हो रहा है कांग्रेस में, ये आप देख सकते हैं। और अब बात अखिलेश के स्वामी वर्सेस भाजपा के सिंह की, क्योंकि भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक आरपीएन सिंह को अपने पाले मिलाकर कांग्रेस को जहां झटका दिया है, वहीं सपा में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कहा यह जा रहा है कि पडरौना सीट पर भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आरपीएन सिंह को उतार सकती है, और अगर ऐसा होता है तो स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। और समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त। भारतीय जनता पार्टी के निर्माण बा, गुंडागर्दी और गुंडन के समाप्ति बा, कुछ नहीं हो रहा। हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। कांग्रेस का स्टार प्रचारक बन गया भगवा धारक। स्वामी प्रसाद मौर्य वर्सेस आरपीएन सिंह, कौन बनेगा पडरौना का किंग? यूपी की चुनावी जंग में भाजपा का डबल अटैक। देश के सबसे बड़े सूबे की सबसे बड़ी जंग में शहमात का खेल शुरू हो चुका है। भाजपा ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह को अपने पाले में लाकर एक तीर से दो निशाने लगाए हैं। पहला कांग्रेस पर और दूसरा समाजवादी पार्टी पर, क्योंकि भाजपा छोड़कर सपा में आए स्वामी प्रसाद मौर्य के पडरौना से चुनाव लड़ने की चर्चा है। वहीं अब चर्चा है कि भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य के सामने आरपीएन सिंह को चुनाव में उतार सकती है। अगर बात करें तो पडरौना के राजा कहे जाने वाले आरपीएन सिंह का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी चुनाव में कुशीनगर जिले समेत पडरौना में करेगी, क्योंकि पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य विधायक हैं और उन्होंने समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि अब पडरौना से स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बीजेपी आरपीएन सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। आरपीएन सिंह 3 बार पडरौना सीट से विधायक रहे, लेकिन मौजूदा वक्त में स्वामी प्रसाद मौर्य पडरौना से विधायक हैं। ऐसे में अगर ये दोनों आमने सामने होंगे तो लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। हालांकि ये टक्कर होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य ने
आरपीएन सिंह के खिलाफ अभी से ताल ठोक दी है। आरपीएन जी के आने से जिन लोगों का टिकट कटेगा वही सब मिलकर के आरपीएन जी को निपटाएंगे। आप तो वहीं से चुनाव लड़ेंगे, पडरौना से ही। हम कहां से लड़ेंगे, कहां से नहीं लड़ेंगे, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी तय करेंगे। इसलिए हम जहां से भी लड़ेंगे ये तो तय करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नहीं लड़ेंगे ये भी तय करेंगे। लेकिन हमारा एक उस विधानसभा का कार्यकर्ता भी जो समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बन के आएगा वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का दम रखता है। अगर स्वामी प्रसाद मौर्य और आरपीएन सिंह पडरौना से चुनाव लड़ते हैं तो ये पहली बार नहीं होगा जब दोनों आमने सामने होंगे। दरअसल दोनों के बीच एक जंग 2009 के लोकसभा चुनाव में कुशीनगर सीट पर हो चुकी है। तब आरपीएन सिंह ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा था और स्वामी प्रसाद मौर्य ने बसपा के टिकट पर। इस चुनावी जंग में आरपीएन सिंह ने स्वामी प्रसाद मौर्य को करीब 21,000 वोट से हरा दिया था। मतलब स्वामी प्रसाद मौर्य पर आरपीएन सिंह की 1-0 से लीड है। वहीं जानकारों की माने तो भाजपा स्वामी प्रसाद मौर्य और दारा सिंह चौहान के सपा में जाने के बाद एक ऐसे नेता की तलाश में थी जो इस क्षेत्र में न सिर्फ उनकी भरपाई कर सके बल्कि 22 की जंग में भाजपा का झंडा भी बुलंद कर सके। और भाजपा की ये तलाश आरपीएन सिंह पर जाकर खत्म हो गई। आरपीएन सिंह भाजपा के लिए कितना बड़ा चेहरा है इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि उन्हें ज्वाइन कराने के दौरान दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, यूपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अनिल बलूनी मौजूद थे। उत्तर प्रदेश को देश की एक नंबर बनाने के लिए आज हमारी साथ आरपीएन सिंह की ज्वाइनिंग हुई है। बहुत मेरा मित्रता नहीं था, तब भी मैंने कहा था कि आप जैसे व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी के साथ होनी चाहिए, देश को आगे ले जानी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि पडरौना की जंग कौन जीतेगा, क्योंकि आरपीएन सिंह के भाजपा में जाने के बाद ये लड़ाई और ज्यादा दिलचस्प हो गई है। वहीं जातीय समीकरण को देखें तो पडरौना विधानसभा में 3,48,000 मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 84,000 मुस्लिम वोटर हैं। इसके बाद करीब 76,000 एससी वोटर, 52,000 ब्राह्मण वोटर, 48,000 यादव वोटर हैं। और आरपीएन सिंह की बिरादरी यानी सेंधवार कुर्मी की बात करें तो उनकी संख्या करीब 46,000 है। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की कुशवाहा जाति के वोटर करीब 44,000 हैं। मतलब मुकाबला दोनों के बीच काफी टक्कर का है और दोनों ही ओबीसी चेहरा हैं। ऐसे में कौन जीतेगा कौन नहीं इसका फैसला वोट की कसौटी पर होगा। लेकिन एक बात साफ है कि पडरौना की सीट यूपी की हॉट सीटों में से एक हो गई है, जिस पर प्रदेश ही नहीं पूरे देश की निगाहें हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। देखिए कौन बनेगा किंग, ये तो जनता को ही तय करना है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज जारी हो सकती है भाजपा की दूसरी लिस्ट। बाकी बची 11 सीटों पर प्रत्याशियों का आज ऐलान भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाजपा को 59 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान बीजेपी पहले ही कर चुकी है। बची हुई जो 11 सीटें हैं उस पर प्रत्याशियों के ऐलान होना अभी बाकी है। इंतजार है सूची का। तो प्रदेश चुनाव में नॉमिनेशन के लिए सिर्फ 2 दिन बचे हैं और उत्तराखंड में 28 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है। 14 फरवरी को उत्तराखंड में एक ही चरण में मतदान होना है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से खटीमा जाते हुए देर रात कुछ देर के लिए काशीपुर के कुंडा के पास एक रेस्टोरेंट में रुके और वहां सीएम धामी ने चाय नाश्ता किया। उन्होंने बताया कि वो 27 जनवरी को नामांकन करेंगे। उन्होंने पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा की सरकार बनने का दावा किया। इस दौरान सीएम ने भाजपा में टिकटों को लेकर हो रहे विवाद पर कहा कि सबसे ज्यादा टिकट चाहने वालों की तादाद भाजपा में है। ऐसा नहीं है जिन्हें टिकट नहीं मिले हैं वो योग्य नहीं है। नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। सीएम ने कांग्रेस खेमे में चल रही रार की पार्टी का अंदरूनी मामला बताया। साथ ही प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। नामांकन अभी 27 तारीख को करने का है और मैं पूरे प्रदेश में जहाँ भी जा रहा हूँ इस समय सभी लोगों में बहुत उत्साह का वातावरण है। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि इस बार भारी बहुमत की सरकार उत्तराखंड की जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की बनने जा रही है।
नहीं, मैं गणतंत्र दिवस के अवसर पर सभी अपने प्रदेशवासियों सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार की रात दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इसमें 39 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया गया है। सपा माधुरी वर्मा को नानपारा बहराइच से उसने टिकट दिया है। पूर्व मंत्री यासिर शाह को बहराइच से समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जबकि पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव बहराइच के पयागपुर विधानसभा क्षेत्र से पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने प्रतापगढ़ जिले के कुंडा विधानसभा क्षेत्र से गुलशन यादव को अपना उम्मीदवार बनाया है। साथ ही जगदीशपुर से रचना कोरी, गौरीगंज से राकेश प्रताप, गोविंदनगर से सम्राट विकास, अयोध्या से पवन पांडे, कर्नलगंज से योगेश प्रताप के नाम का ऐलान किया गया है।